हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आपसे जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार उन सभी को बता दीजिए, हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड परीक्षा 2025 की जॉब की तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, और एग्जाम का भी जो अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे इंपॉर्टेंट है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है पूरी और कंप्लीट करवाई जाएगी। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत का प्रथम वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में। एक नंबर 1858 के बाद जो है गवर्नर जनरल वायसराय कहे जाने लगे थे, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 77, महावीर स्वामी किस राज परिवार में पैदा हुए थे? तो महावीर स्वामी जो है गात्रिक गात्रिक क्षत्रिय राज परिवार में हुए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। महावीर स्वामी का जो जन्म है लगभग 599 ईसा पूर्व, ठीक है, 599 ईसा पूर्व में जो है कुंडग्राम, ठीक है, कुंडग्राम जो कि वैशाली के निकट है, यहाँ पे क्या हुआ था? गात्रिक क्षत्रिय, ठीक है, गात्रिक क्षत्रिय राज परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 78 नंबर, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? यानी कि एपिहेलियन यानी कि अपसौर, ठीक है, हिंदी में इसको अपसौर कहते हैं, कभी कभी आप इसका एपिहेलियन का पूछा जाता है, अपसौर, ठीक है। तो किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका 4 जुलाई को पृथ्वी जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, यह स्थिति अपसौर यानी कि एपिहेलियन कहलाती है। जबकि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, इस स्थिति को अपसौर कहते हैं, ठीक है। 3 जनवरी को उपसौर कहा जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन आपका 79 नंबर, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए कैसा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अच्छा, ग्राम, ब्लॉक और जिला, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर, बलवंत राय मेहता को जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने जो है त्रिस्तरीय संरचना में गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर जो है जिला पंचायत की सिफारिश की थी, ठीक है, कभी सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 80 नंबर, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ? बताइए, डेमोक्रेसी जो शब्द है किस भाषा से उत्पन्न हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो देखिए, डेमोक्रेसी शब्द जो है आपका ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ शब्द है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा शब्द डेमोक्राटिया, ठीक है, डेमोक्राटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है 81 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। मोहनजोदड़ो का सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में है? बताइए, मोहनजोदड़ो का सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है किस देश में है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, सिंध प्रांत के, तो आपका पाकिस्तान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका राइट आंसर, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में अवस्थित है, ठीक है। यहाँ पर विशाल स्नानागार के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए थे हमें, ठीक है। अब है 82 नंबर, भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने की? बताइए, भारत के राष्ट्रगीत की बात करें, राष्ट्रगान आपका जन गण मन है और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, ठीक है। तो वंदे मातरम की रचना किसने की थी? वंदे मातरम की रचना आपकी
बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है राष्ट्रगान की रचना की है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रगान में क्या है, जन गण मन, और हमारा ये क्या है, तो ये हमारा राष्ट्रगीत क्या है ना, तो राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 83 तिरासी नंबर। बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है किसमें, बताइए। बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किसमें किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तुजुक ए बाबरी में। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर को बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में जो है किया है। अगला क्वेश्चन आपका है 84 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती है, बताइए। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा जो है किस महादेश से होकर गुजरती हैं। तो आपका राइट आंसर अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। अफ्रीका संसार का है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एकमात्र ऐसा द्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त यानी कि भूमध्य रेखा, कर्क वृत्त यानी कि कर्क रेखा एवं मकर वृत्त यानी कि मकर रेखा जो है गुजरते हैं। यह यूरोप के दक्षिण तथा एशिया के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। क्लियर सभी को। साथ ही यह सागरों यथा भूमध्य सागर, लाल सागर, अटलांटिक महासागर एवं हिंद महासागर से जो है घिरा हुआ महाद्वीप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 85 85 नंबर। रिक्टर पैमाने से मापते हैं क्या, बताइए। रिक्टर पैमाने से क्या मापते हैं, तो रिक्टर पैमाने से जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। यह पैमाना जो है CF रिक्टर यानी कि एक अमेरिकी भूकंप वेत्ता के नाम पर जो है रखा गया है। क्लियर। चलिए 86 नंबर आपके सामने दिएगा। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है, इसका कारण क्या है, बताइए। जल्दी से उत्तर दीजिए। सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण जो है साथियों, ठीक है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसी दिएगा आपका आंसर। सूर्य से सूर्य के पूर्व में पूर्व से उदय व पश्चिम में अस्त होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमना होता है, ठीक है। पश्चिम से पूरब की ओर घूमना होता है, इसके वजह से जो है सूर्य जो है पूरब से उगता है और जो है पश्चिम में अस्त होता हुआ हमें दिखाई देता है, ठीक है। इस घूर्णन गति के कारण जो है ही पृथ्वी पर दिन और रात होते रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला आपका 87 87 नंबर। मध्ययुगीन भारत के किस शासक को जो है ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि GT रोड का जो है निर्माण का श्रेय जाता है, बताइए। मध्य युगीन भारत के किस शासक को जो है ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का जो श्रेय जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों शेरशाह सूरी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। अफगान वंशीय शेरशाह सूरी ने सिंधु नदी यानी कि पेशावर से बंगाल कलकत्ता तक जो है ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि GT रोड का जो है निर्माण करवाया था, ठीक है, इतना याद रखिएगा। GT रोड का निर्माण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 88 नंबर। देश में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो देश में पंचायती राज का शुभारंभ आपका 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है राजस्थान के नागौर जिले में किया था, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिले में जो है पंचायती राज की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 89। गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन कब किया गया था और कहाँ किया गया था, तो आपका राइट आंसर होगा चंपारण में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर को इसके बारे में। ये जो आंदोलन आपका 1917 में किया गया था, ठीक है। चंपारण जो है आपका बिहार राज्य में आता है। क्लियर को इसके बारे में। महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह जो है बिहार के चंपारण में वर्ष 1917 में किया गया था। यह सत्याग्रह जो है नील की खेती से संबंधित था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 90 नंबर। भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, बताइए। भूमंडल में सबसे बड़ा
द्वीप समूह कौन सा भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर देखा जाएगा तो आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विश्व के देश इंडोनेशिया में जो है आपके 13,000 से अधिक जो है द्वीप है। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसके 5 प्रमुख द्वीप है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी तथा इरियन जावा है। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा आपका बोर्नियो तथा सबसे छोटा आपका जावा द्वीप है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 91 नंबर, विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश इनमें से कौन सा है? विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रूस। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, रूस जो है 2 महाद्वीपों यूरोप एवं एशिया और यूरेशिया में विस्तृत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश आपका रूस है। इसका अधिकांश विकसित भाग यूरोप में और यूराल के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, यूराल जो है पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर इस देश को जो यूरोपीय और रूस और एशियाई रूस में जो है विभाजित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 92 नंबर, लाभ के समाजवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए, लाभ के समाजवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, लाभ के समाजवादी सिद्धांत का प्रतिपादन आपका कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों 93 93, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपके पाए जाते हैं साथियों कहाँ पर? पश्चिमी तट। ठीक है, असम एवं पूर्वी हिमालय पर जो है पाए जाते हैं। ठीक है, पश्चिमी तट असम एवं पूर्वी हिमालय पर जो है पाए जाते हैं, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। भारत में वन कई प्रकार के पाए जाते हैं, किंतु प्रमुखतः इसमें जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है पश्चिमी तट पर असम एवं पूर्वी हिमालय पे पाए जाते हैं। ठीक है, इतने याद रखेंगे। कहाँ कहाँ पर? असम तो हो गया, तो उसके बाद पश्चिमी तट, पश्चिमी तट पर और आपके पूर्वी हिमालय पर जो है पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पित्रा दुर्गा का आरंभ किसने किया था? तो पित्रा दुर्गा का आरंभ करने वाला व्यक्ति था साथियों आपका जहांगीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर। पित्रा दुर्गा का आरंभ करने वाला व्यक्ति आपका जहांगीर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 95, भारतीय भू सर्वेक्षण ने भारत के अधिकांश क्रोमाइट का कहाँ पर पता लगाया? बताइए, भारतीय भू सर्वेक्षण ने भारत के अधिकांश क्रोमाइट का कहाँ पर पता लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उड़ीसा में क्रोमाइट का विशाल भंडार है। या जो है कटक के पास के क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में जो है उपलब्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर। भारत के उड़ीसा में क्रोमाइट का विशाल भंडार है या कटक के आसपास के क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगला है आपका 96 नंबर, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहते हैं? तो उसको जो है समवर्षा अर्थात आइसोहाइट कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 97 नंबर प्रश्न, मतकय का संधि विच्छेद क्या होते हैं? मतकय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो मतकय का संधि विच्छेद आपका देखा जाएगा तो मत धन ऐक हो जाएगा। ठीक है, मत धन ऐक, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए को मत धन ऐक, ये आपका वृद्धि संधि। ठीक है, अ प्लस ए इक्वल टू आपका ए होता है। ठीक है, इसका उदाहरण है यहाँ पे अ प्लस ए मिलकर ए होता है और आपका वृद्धि संधि का उदाहरण, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द का व्यक्तिवाचक संज्ञा उदाहरण बताइए? व्यक्तिवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है? तो अगर देखा जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा तो आपका आगरा, आगरा एक शहर का नाम है। ठीक है, शहर का नाम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण रहेगा। गरीब भाववाचक संज्ञा पानी आपका संज्ञा ही हो जाएगा, बचपन भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए पानी आपका द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका 99 द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनलीज्ड
is unleashed to break free and control is guide, both are the opposite of semantically. क्लियर है? तो इसका हो जाएगा साथियों अनलीस्ड का अपोजिट हमें बताना है, तो अनलीस्ड का अपोजिट अगर देखा जाए साथियों तो आपका हो जाएगा कंट्रोल्ड। ठीक है, कंट्रोल्ड या तो ब्रेक फ्री। ठीक है, unleashed to break free and control is guided, both are the opposite of semantically। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का हो जाएगा 100 नंबर। द फेयर्स एट एन एक्सप्लोसिव रेट मीन्स, द फेयर्स मीन्स एट, द फेयर्स एट एन एक्सप्लोसिव रेट मीन्स एट अ ग्रेट स्पीड। क्लियर है? द फेयर्स मीन्स एट अ ग्रेट स्पीड। क्लियर सको? फेयर्स का मतलब होता है एट अ ग्रेट स्पीड एट एन एक्सप्लोसिव रेट मीन्स। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की पूरी हो गई, यहीं पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो क्लास को आप लोग जो है लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में, आपको क्लास कैसी, बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में शाम को 7 बजे हिंदी वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।